हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो क्लास 10th का अध्याय नंबर 8 है उसका त्रिकोणमिति का परिचय जानेंगे कि उसमें करना क्या है, पढ़ना क्या है, क्या क्या होता है, वही सब। तो इसके पहले मैं कुछ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं, चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं, बस मेरा तरीका देख लेना। चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं, बस मेरा तरीका देख लेना। सवाल कैसा भी हो, सवाल कैसा भी हो, सॉल्यूशन सलीका देख लेना। बड़े बड़े बोर्ड पर तो सब पढ़ाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड पर तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन जो कॉपी कलम से दिमाग में छाप दे, जो कॉपी कलम से दिमाग में छाप दे, वो प्रयाग ऑनलाइन एकेडमी की जज्बा देख लेना। तो मैं इसलिए बोल रहा था ऐसा क्योंकि बहुत ऐसा बोल रहा कि जो अपना चेहरा नहीं दिखा पाता है क्या ही पढ़ा पाएगा, इसलिए मैं इस तरह बोला। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और मैथ का मैं ऐसा सॉल्व करूँगा जो कि आप लोग को एकदम आसान लगेगा, बहुत आसान। तो आज का टाइम बर्बाद ना किए, हम वीडियो पर जो अपना टॉपिक है उस पर अपना काम करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि त्रिकोणमिति का परिचय जानना। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति जो है उसका क्या अर्थ होता है। तो पहले त्रिकोणमिति का अर्थ जानते हैं कि क्या होता है त्रिकोणमिति। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं कि त्रिकोणमिति जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें आप लोग देख के ही पता लग रहा हो कि तीन, जैसे कि त्रिकोण और मिति, ये दिख रहा त्रिकोणमिति, ये तीन अलग अलग शब्द है। तीन अलग अलग शब्द मतलब इसका अलग अलग अर्थ भी निकलेगा। तो लिख लेते हैं त्रिकोण और मिति, इसका अर्थ जानेंगे। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है तीन। त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन। अब कौन, इसका इसी से पता चल रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ ही होगा कौन, इसका होगा कौन। अब मिति, और इसका अर्थ होगा, इसका अर्थ होता है, मिति का मतलब होता है माप, इसका अर्थ जो होता है वो माप होता है। तो इसमें क्या देखेंगे, अब जैसे ही इसको अर्थ में तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि त्रिकोण का माप, त्रिकोण माप, इसका मतलब है कि इस त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तीन कोणों का माप, तीन कोणों का माप मतलब तीन कोणों की ज्यामिति, चित्र जो होता है वो सब देखेंगे कि तीन कोण से इसमें, जैसे समकोण त्रिभुज, इसमें तीन त्रिभुज है, तो यही तीन कोणों पर ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। क्लास 10th में अगर कोई सबसे मतलब कि हल्का चैप्टर है तो वो है त्रिकोणमिति, लेकिन इससे बहुत बच्चे क्या होते हैं, डर जाते। तो डरने का कोई बात नहीं है, आपके साथ प्रयाग ऑनलाइन एकेडमी है तो कोई बात नहीं। आपको मैथ में मैं गारंटी देता हूँ कि 95+ नंबर आएगा। तो आज का इसका मान लिए कि त्रिकोण माप मतलब कि तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति, मतलब तीन कोणों की ज्यामिति त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या होता है इसका बारे में जान गए, त्रिकोणमिति का क्या क्या अर्थ होता है वो भी जान गए। अब इसमें जानेंगे इसमें पढ़ना क्या है। इसमें पढ़ना ये है कि मान लीजिए कि आप गए हैं कुतुब मीनार देखने, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है, तो इसको आपको निकालना है। अब इसमें निकालना है तो आप जहाँ से देख रहे हैं उससे फिर जहाँ नीचे है वहाँ के से मतलब कि त्रिकोणमिति की सहायता से उस कुतुब मीनार की ऊंचाई निकल सकता है। निकल सकता है क्या, निकल ही जाएगा, तो कंफर्म है। तो इसके बारे में ज़्यादा ना करके हम लोग अपना टॉपिक पर बात कर देंगे। तो पहले सबसे पहले एक कोण समकोण त्रिभुज बनाते हैं।
आप अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, PQRABC कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखना होगा कि इस तीनों का जो है उसको हम नाम बताते हैं, तीनों का क्या नाम होता है। जैसे ये कौन है, ये 90 डिग्री का कौन है, तो 90 डिग्री के कोण के जस्ट सामने ये कर्ण कहलाता है, इसका क्या नाम होगा, कर्ण। और ई जो है, अगर बोलेगा ई वाला एंगल तो इसके जस्ट सामने वाला मतलब लंब रहेगा। अगर बोलेगा ई वाला कोण मतलब कौन सी बोल देगा, जैसे साइन सी बोल दिया तो साइन सी में यहाँ आ गया, तो इसके जस्ट सामने वाला पी होता है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। अभी हम इसको कौन ए माने हैं तो इसके मतलब कि लंब ये वाला होगा। उसके बाद क्या करना है, तो ये आधार, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, इसको आधार बोलते हैं। इसको हाइपोटेनस बेस बोलते हैं और परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, इंग्लिश का शब्द है। तो हम लोग बिहार बोर्ड से इसलिए ज़्यादा ध्यान ना देके अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। तो इसमें त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होता है। अनुपात को अभी देख लेते हैं क्या होता है अनुपात। तो इसमें 6 होता है। पहला होता है साइन, साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा। चौथा कॉट थीटा। पांचवा सेक थीटा और छठा कॉसेक थीटा। अब इसका क्या मान होता है वो भी देख लेते हैं। साइन का होता है P/H, साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, इसका होता है आधार बटा कर्ण। टेन का होता है लंब बटा आधार। ठीक है। अब कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब, इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो आप लोग बोलिएगा कि आप तो भैया लिख लिए आराम से, तो हम लोग को भी बता दीजिए कि आप लोग ये कैसे लिखे। तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कि कैसे लिखें इसको। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। जैसे यहाँ लिख देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन का है, जो साइन है साइन का ही पहला हो जाएगा, कॉस का ई हो जाएगा और टेन का ई हो जाएगा। तो इसमें एक बात का ध्यान दीजिएगा कि साइन लंब बटा कर्ण, इसको पहले इस तरह लिख लेते हैं P/H, B/H, P/B, B/P, H/B और H/P। इसमें एक बात का ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए P/H है और फिर यहाँ देखिए H/P है, मतलब कि जो साइन है साइन थीटा उसी का उल्टा कॉसेक थीटा है। मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा है B/H, सेक थीटा है H/B, मतलब कि कॉस जो है सेक थीटा का उल्टा। तो टेन थीटा का कंफर्म है कि दोनों है, तो टेन कॉट का होगा, तो टेन कॉट का होगा। मतलब कि ये तीन को याद रख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो इससे साइन ई कॉस ई टेन निकल गया, फिर टेन का कॉट हो जाएगा, कॉस का कॉसेक हो जाएगा और साइन का कॉसेक हो जाएगा। तो ये आप लोग को पता चल गया कि कैसे आया, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको 95 प्लस नंबर ला दूंगा। जो मैथ से डरता है
वो डिस्क्रिप्शन में मेरा मतलब कि व्हाट्सअप चैनल है, उस पर आए और हमसे बात करें। तो इसमें और क्या पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ सूत्र होता है, उस सूत्र को भी देख लेते हैं। सूत्र को कितना याद रखेंगे, सूत्र को बना ही लेते हैं कि इसमें कौन कौन सूत्र होता है, कैसे होता है, वो निकाल लेते हैं। तो सूत्र निकालने के लिए चित्र बनाना पड़ेगा इस तरह की। जितना आसान भाषा में हो सके उतना आसान भाषा में समझना है। ये षष्ठभुज हो गया। अब इसमें यहाँ लिखिए साइन कॉस टेन, यहाँ लिखिए, यहाँ कॉट लिखिए, यहाँ सेक लिखिए, यहाँ कॉसेक लिखिए। ठीक है, अब इसको इस तरह मिला दीजिए। इस तरह हो गया। अब हर एक, जैसे ये जो है इसका हर अगला का भाग होगा। तो यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 का कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 10 थीटा बराबर, देखिए इसका बोले थे इसका भागा होगा उसके सामने वाले का, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए यहाँ 10 का निकाल रहे थे तो ई और उसकी बटा में ई दिए, तो अगर तो 10 का निकल गया। अब निकालेंगे साइन का, तो साइन का निकालेंगे तो पहले साइन लिखेंगे यहाँ, अब साइन निकालने के लिए क्या जो बोले थे जी, उसके सामने वाला उसके अगले वाले का भाग होगा, तो यहाँ क्या होगा कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। उसके बाद 10 हो गया, कॉस हो गया, अब कॉस निकालते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, हम बोले थे उसके सामने वाला और उसके सामने वाले का भाग होगा, तो कॉस है तो कॉट बटा कॉसेक हो जाएगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इससे और कैसे निकाल रहे हैं, वो बात को आप समझ रहे होंगे। कॉसेक का अब कॉट निकालते हैं। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब चैनल वादा करते हैं कि ऐसा कहीं नहीं समझा पाएगा। है, हम मानते हैं कि ऐसा बहुत है टीचर, लेकिन मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मैं अभी क्लास 10th में हूँ, क्या ही बताऊँ। तो कॉट निकाल रहे हैं तो कॉसेक बटा सेक हो जाएगा, इसमें कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा। ठीक है, अब क्या कॉट आ गया, कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक निकालेंगे तो कॉसेक का क्या हो जाएगा सेक बटा 10, सेक और यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद क्या करना आगे, अब कितना आ गया, कॉसेक का निकल गया, सेक का निकालते हैं। सेक का क्या हो जाएगा 10 बटा साइन, 10 थीटा बटा साइन थीटा। फिर 10 का क्या हो जाएगा, 10 का तो अभी यहाँ निकाल लेते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इस तरह निकल गया। अब इसमें एक और तरीका है कि यहाँ एक लिख लो, यहाँ क्या लिख लो एक, दूसरा मतलब दूसरा फॉर्मूला निकालने के लिए अब यहाँ लिख सकते हैं उस जस्ट जो सामने है इसी को गुना करना है, इसके सामने ई है, इसके सामने ई है, इसके सामने ई है, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1।
समझ रहे हो आप लोग। तो अभी तक के मैं इतना तक सूत्र निकाला हूँ। वीडियो अच्छा लगी, समझ में आया होगा कि कैसे निकालें, कैसे हम हर चीज़ को समझा दिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।